सर आप क्लास भी स्टार्ट कर नहीं। सकते हैं अब। हाँ मतलब मैं तो क्या, कोई 3-4 बच्चे थे इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप क्लास भी 14 बच्चे हैं तो देख लीजिए आप स्टार्ट अपने हिसाब आना तो 20-21 होने तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो ये एक बात है, आपने फ्रेश बात पूछी। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा शत्रुअंता योग है, ऐसे व्यक्ति पे रोग रिपु ऋण हावी नहीं होते हैं। इसकी जगह अगर मंगल या गुरु होते तो सर, सूर्य की जगह, सूर्य तो आपने बताया राजा है, अगर कोई दूसरा ग्रह हो तो अगर शनि। गुरु होते तो नैसर्गिक स्वास्थ्य के कारक है, नैसर्गिक स्वास्थ्य के कारक हैं। और सूर्य और चंद्रमा को ना जो मारक का दोष भी नहीं लगता है। अश्वमेध आदि का जो मारकत्व प्राप्त होता है सूर्य चंद्र कभी नहीं मारते, ऐसा मारक का दोष नहीं लगता है, ऐसा माना गया है शास्त्र में। लेकिन अगर और ग्रह होते, मान लीजिए मंगल होते, तो वो जरूर वहां पे अशुभ परिणाम उत्पन्न करते, विघटन पैदा कर देते, विद्या का नाश कर देते हैं, मुख में रोग दे देते हैं, व्यक्ति के मुंह में ना जो दाग होने शुरू हो जाते हैं, है ना, जो स्कार्स जिनको कहते हैं, दाग हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे, मुख में वर्ण हो जाएगा, मुख में छाले बहुत होंगे, गरम गरम चीजें खाने का शौकीन हो जाएगा, और वाणी उसकी हमेशा है ना बहुत कुटिल और कठोर हो जाती है, वाणी में मधुरता खत्म हो जाती है। और तो वो उस तरह के सारे प्रभाव उस पर आते हैं और नेत्र ज्योति को हानि करता है, जो हमारी राइट आई है उस पर हानि करता है। लेकिन गुरु अगर है तो वो हानि इतनी नहीं करेंगे, गुरु अगर हैं तो वो इतनी हानि नहीं करेंगे, और सस्तेस होकर वो गहराई दे देते हैं पढ़ाई की, ज्ञान की, है ना। धन का जरूर हानि, धन द्वितीय भाव में बैठकर गुरु जो है ना वो धन त्याग की भावना उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वो नवम भाव से वहां से छटे जाते हैं। तो द्वितीय गुरु जिसका होता है ना, वहाँ एक बड़ी चीज है कि वो व्यक्ति है ना चीजों का त्याग कर देता है, छोड़ने की प्रवृत्ति हो जाती है, और फिर वो सस्टेस होकर जाएगा तो अवश्य हो जाएगी। कालपुरुष की कुंडली में नवम भाव से जो उनका मूल त्रिकोण भाव है उसे छठा जाकर वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन व्यक्ति वेद वेदांत शास्त्री होता है, ज्ञानी होता है, बहुत विवेकवान होता है, अलग अलग वक्ता होता है, फ्लुएंट स्पीकर होता है, बहुत ज्ञान की और गहराई की बातें करता है, श्रेष्ठ ज्योतिषी होता है ना, बहुत अच्छा टीचर होता है, वेल एक्सप्लेनर होता है। और वो व्यक्ति अगर सूद के व्यापार में यानी टीचर प्रीचर बैंकर बन जाए तो वो अच्छा लाभ उत्पन्न कर लेगा, लेकिन फिर भी उसका भाव त्याग का रहता है, छोड़ने का रहता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो क्लियर हुआ सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ बस। हाँ तो अभी राजेश जी कितने हो गए लगभग? सर 16 हो गए सर। अच्छा, करें स्टार्ट या थोड़ा और वेट करें? नहीं सर, चालू कीजिए। देखिए, हमने क्लासेस की शुरुआत की बहुत इनिशियल लेवल से, बहुत बेसिक से, जहां हमने सबसे पहले भचक्र को समझा। सबसे पहले हमने ये समझा कि दरअसल में ये यूनिवर्स जो बृहत यूनिवर्स है ये है क्या, अनंत क्या है। उसके बाद हमने समझा कि जो भचक्र है वही राशि चक्र है, राशि चक्र है उसमें राशियां कैसे आती है, लगन कैसे स्थापित होता है, फिर उसमें ग्रह कैसे स्थापित होते हैं। तो हमने भाव के भी कारकत्वों को समझा, राशि के भी कारकत्वों को समझा, हमने जो है वो ग्रहों के भी कारकत्वों को समझा। अभी हमने जो एसेंशियल है, जो रिक्वायर्ड है, जो मैंडेटरी है, उतने कारकत्वों को हमने आपस में डिस्कस किया, और इसको हम निरंतर बढ़ाते जाएंगे। और जो व्यक्ति जितना बड़ा सबकोश बना लेगा इन कारकत्वों का, वो उतना बड़ा सफल ज्योतिषी बन जाएगा। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि इन भाव विशेषों की गणना करके मैंने आपको बताया कुछ बात इस तरह की बताई जो आपको ज्योतिष, मैंने आपको बताया कि ग्रह जो है ना नैसर्गिक और भावेश के अनुसार शुभ और पापत्व को प्राप्त होते हैं। तो मैंने आपको यह भी बताया कि शुभ ग्रह कौन कौन से हैं नैसर्गिक रूप से, और पाप ग्रह नैसर्गिक रूप से कौन कौन से हैं, है ना। चंद्रमा और बुध का मैंने स्पेशल वर्णन किया, चंद्रमा क्षीण होने पर पापी होता है, ये भी मैंने आपको स्पष्ट किया। और कुंडली के अनुसार, जो कुंडली है उसके अनुसार कौन कौन से भावों के स्वामी क्या होते हैं, ये मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से गई क्लास में बहुत स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया था। मैं उसको थोड़ा सा एक ब्रीफ करना चाहूंगा फिर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है
और ये निरंतर आपको कार्य आएगी, निरंतर आपके दिमाग में, मतलब ये इतनी जरूरी है, इट इज ए मैंडेटरी टू बी रिमेम्बर। हर कुंडली के विवेचन में पीछे ये आपके रहना ही चाहिए, अन्यथा आपके प्रिडिक्शन में उत्कृष्टता नहीं आएगी, कहीं हम गलती कर जाएंगे और हमारे पास कोई स्कोप है ही नहीं गलती करने का। हम ज्योतिष जो सीख रहे हैं, जो हम ज्योतिष का प्रचार प्रसार करेंगे, जो ज्योतिष का विस्तार करेंगे, उसमें गलती करने का कोई स्थान नहीं है। देख साथियों, शिष्यों, जैसा भी आप समझें, मेरा एक विचार है, मेरा आपसे निवेदन है कि हमें हमारे कर्म से, हमारे आचार विचार से, हमारे व्यवहार से, हमारी सोच से, हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण से, ज्योतिष के प्रिडिक्शन से संबंधित बातों में बहुत सचेत रहना चाहिए, है ना? क्यों? हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम हमारे ऋषियों द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उसको बदनाम करें। हम अगर जल्दबाजी में बिना ज्ञान के, बिना चीजों को समझे हुए कोई ऐसा प्रिडिक्शन करते हैं, ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, है ना, जो उत्तम नहीं है। हमने कोई नेगेटिव, अच्छा कह दिया कोई बात नहीं, अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपने कहा कि आपके धन आएगा, नहीं आया कोई बात नहीं, किसी को कहा नौकरी लग जाएगी, नहीं लगी कोई बात नहीं, उसको और विचार करेंगे। लेकिन कई ज्योतिषियों को मैंने देखा है, सीधे सीधे व्यक्ति को बहुत ही गलत बातें बहुत स्ट्रेट वे कह देते हैं। आपकी बच्ची 20 साल के बाद खत्म हो जाएगी, आपके ये हो जाएगा, आप मृत्युयोग चल रहा है आपके, आप बचोगे नहीं। माना आपने कैलकुलेट, लेकिन कहीं आपने उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक कर ली तो उसके दुष्परिणाम बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं। और उस समय हमको लगता है कि यार हमको ऐसा नहीं करना। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम हमारा सर्वोत्तम लगाएं और अच्छे से अच्छा प्रिडिक्शन करने का प्रयास करें। और अच्छे से अच्छे जब कर पाएंगे जब हम बेसिक्स को हमारे अंदर आत्मसात कर लेंगे। जो भी ज्योतिषीय सिद्धांत हैं, जो भी ज्योतिषीय सिद्धांत हैं, और वो आए कहां से हैं? सारे के सारे आपके इस ब्रह्मांड से आए हैं, जिसका मैंने शुरुआत में आपको स्थापन किया। अब मैं जब उनका परिष्करण करूंगा, संवर्धन करूंगा, जब मैं उनका विश्लेषण करूंगा, तो मैं आपको भचक्र में घुमाऊंगा, मैं आपको राशियों पे घुमाऊंगा, मैं आपको ग्रहों पे घुमाऊंगा, मैं एक दूसरे ग्रह को एक दूसरे को बैठ के दिखाऊंगा आपको। तो फिर आपके अंदर एक आभा उत्पन्न होगी, एक प्रभाव उत्पन्न होगी। इस वजह से ये उत्पन्न हुआ, ये ऐसा था, इस वजह से ये उत्पन्न हुआ। तो जितने भी मैंने कारकत्व आपको बताए, चाहे वो राशि के हों, भाव के हों, ग्रह के हों, तो आपको ऐसा लगेगा और यार ये तो बिल्कुल बिल्कुल साक्षात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे सनातन की जितनी भी ज्ञानशाला है उसके अंदर इनको बहुत ही कथाओं के अंदर समझाया हुआ है, कथाओं के अंदर समझाया हुआ है। बात वही है, उन्होंने उसको कथा के रूप में आप तक परोसा है। अगर आप उस कथा को सीधा सीधा यूनिवर्स से जोड़ोगे, अनंत से जोड़ोगे, तो आप पाओगे यार क्यों वो बात है। आप कहोगे यार ये वही है, राहु है जो सिर है, तो केतु जो है वो लोअर पार्ट है ना, वो राहु छाया क्यों है वो आपको समझ में आएगी। ऐसे एक एक चीज हम उस, मेरा आपके साथ ये ज्योतिष का रिश्ता है, ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का नहीं है। अगर आप सिर्फ इसको पढ़ने पढ़ाने तक समझें तो ये हम अधूरा विचार है। साथियों, मेरा आपसे जो रिश्ता है वो इस ज्योतिषीय क्षेत्र में उत्कृष्टता लाने का है। माना समस्त शास्त्रों में ज्ञान का भंडार है, सत्य है, लेकिन आप खुद ने भी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी, बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी,
पर कोई भी किताब की कुछ लाइनें, कुछ राइटरों को छोड़कर, उनकी कुछ लाइनों को छोड़कर किसी भी राइटर ने आज तक क्यों नहीं लिखा। उसने ये बताने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों है। उसने वो बात भटक पे, ग्रहों पे, राशियों पे स्थापित ही नहीं की, उसको बताने का प्रयास ही नहीं किया। भाई क्यों? जब ज्योतिष के त्रिस्कंद कहा गया है ज्योतिष को कि भाई सबसे पहले सिद्धांत है, तो जब सिद्धांत ही नहीं पता मेरे को, तो मैं फिर होरा और मैदनी क्या करूंगा, संहिता कैसे करूंगा? और वो सिद्धांत रूप में कोई किताब नहीं है। आप ताज्जुब करोगे, सिद्धांत की एक भी किताब इस बाजार में उपलब्ध नहीं है। न किसी ने कोशिश की कि मैं सिद्धांत लिख दूं, न किसी ने ये कोशिश की। हाँ, कुछ राइटरों ने, जैसे जगन्नाथ बसीन है, उन्होंने बड़ा प्रयास किया बीच बीच में लिखने का। पूर्व टाइम में जाए तो रुद्र भट्ट जी ने जितने भी शास्त्र लिखे, उन्होंने क्यों डालने की कोशिश की है। और भट्टोत्पाल जी ने भी जो प्रश्न शास्त्र पे, उन्होंने कुछ जो उनके पिता थे पुतुल संत, उनके ज्ञान को जब आगे बढ़ाया, तो प्रश्न शास्त्र में उन्होंने क्यों स्पष्ट करने की कोशिश की है। जो प्रश्न जो किताब लिखी उन्होंने, कालांतर में ये कार्य जो है वो वर्तमान अगर ज्योतिषों में देखा जाए तो जगन्नाथ बसीन जी ने किया। जगन्नाथ बसीन जी की किताबों में कहीं कहीं क्यों स्पष्ट करने की कोशिश की है, बहुत छोटी सी मात्रा में, बहुत छोटी मात्रा। बाकी किसी ने क्यों करने की स्थिति नहीं की, कोशिश ही नहीं की। इतने मोटे ग्रंथ लिख दिए, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी 800 पेज, हाउ कैन यू प्रिडिक्ट। और उसमें आप प्रिडिक्ट में जाओगे, विवाह योग में 100 लाइनें लिखी, 100 योग लिख दिए उन्होंने, 100 योग। वो 100 योग कोई आदमी याद रख सकता है? सिद्धांत नहीं लिखा। भाई तुमने ये ड्राइव की है, उस पर 5 लाइनें, 10 लाइनें, 20 लाइनें सिद्धांत लिख दो ना, उस पर कोई ने प्रयास नहीं किया। क्यों पे कोई जाना ही नहीं चाहता। आप समझो। तो मैं जो आपके साथ ये इंटरेक्ट होना चाहता हूँ, जो मेरी मन की भावना है ना, जो मैं सोचता हूँ कि आप भी शोध करें, आप भी शोध करें, बातों को निकालने का प्रयास करें। एक कोई लाइन मिली है, उसमें अपना इनपुट डालें। बहुत सारी चीजें मैं आज आपको शुरुआत से ही कोशिश कर रहा हूं बताने की कि भाई ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। उस क्यों को बड़ा बनाना है, विस्तृत रूप देना है। जैसे मैं कुंडली में भी आपको स्थापित करके बताता हूँ कि भाई ऐसा 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 हुआ, ऐसा 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 हुआ। तो वो मैं आपसे बातें करूंगा, बड़ा बेसिक हो जाए, तो मैं आपसे बातें करूंगा कौन सी, कि यहाँ पे बचक्र में क्या हुआ, इसकी वजह से यहाँ ऐसा हुआ। जो रियल पिक्चर है वो तो ब्रह्मांड है, उस रियल पिक्चर को हम यहाँ डिपिक्ट करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं यहाँ, है ना, उनको स्थापित करते हैं। फिर इसमें हम मैंने गोचर के ग्रह चलाएंगे, इसमें दशा अंतर्दिशा चलाएंगे। हम इसमें खोजेंगे कि ये दशा वर्ष इतने ही क्यों हुए। आज तक किसी किताब में, जहां तक मैंने पढ़ी है, कहीं ये नहीं बताया गया है कि ये दशा वर्ष यही क्यों है। सूर्य को 6 वर्ष क्यों दिए गए, शुक्र को 20 वर्ष क्यों दिए गए। तो देर विल बी लॉजिक। 120 साल की विश्वंतरी क्यों होती है, 120 साल की क्यों होती है। हर चीज सवाया ही क्यों है, हर चीज हमारे उसमें हर गणित 2.25 पे आती है, और हर चीज को हम सवाया करते हैं। उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे लॉजिक है। आप देखिए, हजारों हजारों साल पहले हमारे ऋषियों को पता था कि 4 साल में 1 दिन बढ़ जाता है, यानी 5वां साल जो होता है उसमें 1 दिन बढ़ता है। 4 साल चल के 5वें साल में इंपैक्ट आता है। तो अगर आप सारे ग्रहों का जो वो जोड़ोगे भ्रमण काल, और फिर उसको सवाया करोगे, यानी 4 साल में 1/4, तो आपको 120 साल प्राप्त हो जाएंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। कैसे दशा मिली वो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है मेरा तुच्छ ज्ञान हो, मेरे को कम नॉलेज हो, पर आपको बहुत मेहनत करनी है, निकालना है, उसमें खो जाना है, खोजना है, ये शुक्र को 20 क्यों मिले। मैं उस लेवल पे लाना चाहता हूँ।
यात्रा की है, हम कम लोग सही, लेकिन इस यात्रा के बहुत ऊंचाई पे जाना है, मर्म को निकाल के लाना है। समझ रहे हो? मेरा ये भाव, रटना रटाना नहीं है। रटने रटनाने से न तो ज्ञान आता है, न भगवान खुश होता है, ना आपका मन खुश होता है, ना आपका तन खुश होता है, ना आपकी आत्मा खुश होती है। कितना रट लोगे? एक दिन बोर होकर किताब को रख दो, यार कितना याद करना पड़ेगा, कितना रटूंगा, है ना? आनंद नहीं आएगा। आनंद कब आएगा? जब उसका अर्थ आपके सामने होगा, आपको सामने पिक्चर दिखेगी। और मैं आपको पिक्चर दिखाने का प्रयास करूंगा, मैं वो पिक्चर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और मैंने अभी तक बात की है, उसका उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है कि आपके मन में, आपके हृदय में ज्योतिष धड़कने लग जाए, आपकी रगों में उसका खून जाने लग जाए, आपको महसूस होने लग जाए ज्योतिष, और वो महसूस होके आपके दिमाग में स्फुरन हो, यार चलो एक कुंडली तो देख ही लेते हैं यार। आप बात करते हैं, आपको लगे कि यार ये चीज हो रही होगी इसलिए ऐसा हुआ। गोचर का आप जैसे ही विचार आए, यार अब फलाना ग्रह फलानी जगह से जा रहा है, तो यार इन राशियों वालों को तो ये प्रभावित करेगा ही, तो आपके स्पंदन होने लग जाए। मैं इसलिए बेसिक चीज पे बार बार आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इसमें जो ऊपर का जो इसमें प्रिसिशन पे मैं जब बात करूंगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा, और हम एक एक चीज को नग की तरह खोज के लाएंगे, स्थापित करेंगे, एक एक चीज को लाएंगे, स्थापित करेंगे। तो मैं अगर एक पॉइंट अगर डेवलप कर पाया तो आप, मेरे को पता है, वो पूरा ब्रह्मांड बना दोगे आप। और ये आपको करना है, ये आपको करना है। उमेश सेठी का एक दिमाग हो सकता है, अगर यही दिमाग और उम्र का तकाजा, यही दिमाग अगर 20, 25, 30 लोगों में उत्पन्न हो गया तो ये 25 गुना नहीं होगा, बल्कि इसके अनार की तरह दाने बिखर जाएंगे, अनार की तरह दाने बिखर जाएंगे। आपको पता है, केतु जो है उनका अगर कितना भी बड़ा दोष हो, कोई व्यक्ति लाल रंग की कंधारी अनार अगर भगवान शिव को अर्पित करता है तो केतु के दोष दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि केतु विचार को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और केतु बुध का योग हो जाए तो दैट मल्टीप्लिकेशन बिकम्स वेरी बिग बिग बिग। चलो उस पर आऊंगा मैं। तो आप लोगों को रोज सोचना है, अपने भ्रम में स्थापित करना है, रोज बात करनी है, ग्रह से बात करनी है, राशि से बात करनी है, भाव से बात करनी है। तो मैंने आपको बताया था नैसर्गिक ग्रह, शुभ ग्रह और नैसर्गिक पाप ग्रह, और भावेश के अनुसार ग्रहों को प्राप्त शुभत्व और पापत्व। मैं उसको एक बार और आपको छोटा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया कि लगन जो है वो, आप शायद वीडियो सुन लेंगे तो आपको क्लियर होगा, मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ। लगन शुभतम है, लगन नंबर 1 है शुभतम में। नंबर 2 शुभ जो है वो पंचम भाव है। नंबर 3 शुभ में ये है, तो मैं इनको शुभ लिख देता हूँ। तो लगन शुभतम है, शुभतम है, उससे थोड़े कम शुभ पंचम भाव है। और उस मेरा जो मानना है कि लगन शुभतम है, उसके बाद शुभतम जो है नवम भाव है, और उसके बाद जो है पंचम भाव है। तो लगन के बाद पंचम नवम शुभतम स्थान है। साथ ही जो केंद्र हैं, ये केंद्र यानी कि लगन के अलावा जो बच गया चौथा, 7वां और 10वां भाव, ये भी शुभ स्थान है, ये अमृत स्थान है, ये अमृत स्थान है, ये विष्णु स्थान है, ये यही है जो कुछ है, यही मेरा शरीर है, शरीर की अंदर की शक्ति है, सब कुछ जो है वो केंद्र है। और शास्त्र कहते हैं, पराशर भगवान कहते हैं कि हमें निरंतर हमारे कार्य से, क्रियाकलाप से, आचार से, विचार से, व्यवहार से, खान से, पान से, रहन से, सहन से, मिलन से, है ना, हर प्रक्रिया से हमें
हमारे इस केंद्र को बलवान करना चाहिए, और ये किसी भी उम्र में किया जा सकता है। क्या कहते हैं वो, कि निरंतर बलवान करना चाहिए और ये किसी भी उम्र में किया जा सकता है। आप अपने शरीर को बलवान करने के लिए, यानी कि आपके जो देह है, जो एक हड्डी मांस का जो एक शरीर है, उसको, उसके अंदर बैठी हुई आत्मा को और अपने चित्त को कितना भी बलवान कर सकते हैं। जितना बलवान करेंगे उत्तमता की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव आपका मन है। आप मन को जितना बलवान करेंगे, जितना शुभ करेंगे, जितना एक्टिव करेंगे, जितना उसको शुभ देंगे, उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। और वो कभी भी आप कर सकते हो। समय की कोई बंदिश नहीं है, समय की कोई बंदिश नहीं है। सप्तम भाव आपका पुरुषार्थ है। आपका पुरुषार्थ है सप्तम भाव, यानी कि आप अपने पुरुषार्थ के लिए और अपने वंशवृद्धि के लिए, अपने खुशियों के लिए आप कुछ भी करें, आप जिंदगी भर करें, आप जिंदगी भर करें, कौन रोकने वाला है। और इन सब को इसकी चलायमान रखने के लिए ये कर्म है आपका, द कर्म ऑफ योर सोल। इन फैक्ट व्हाट इज 10th हाउस? देखो, कर्म तो सभी भाव है, हर भाव का दसम भाव उसका कर्म है, हर भाव का दसम भाव उसका कर्म है। लेकिन जब मैं बात करूंगा कर्म ऑफ सोल, मेरी आत्मा का कर्म, यानी मेरी आत्मा दरअसल में करना क्या चाहती है, वह दसम भाव है। Present life karma, which in fact satisfy my soul, which enlightens my soul, which suits to my soul, वो आत्म उत्कर्ष, आत्म संतुष्टि, आत्म विकास और उस राह पे चल के सर्वोत्तमता की प्राप्ति, वो दसम भाव है, वो दसम भाव है। इसलिए इसकी इतनी, तो ये कभी भी किया जा सकता है। आप इसकी सिद्धि कर सकते हो, मंत्र साधना कर सकते हो, उच्च पद की प्राप्ति कर सकते हो, आप कर्मा के द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, है? वो निरंतर करने की चीजें। तो जो केंद्र है ये निरंतर भाव है। क्या है, क्या है? निरंतर भाव। ये कंटिन्यू है, आप जब से पैदा हुए हो तब से निरंतर चलेंगे। It's a regular phenomena, and a person should always make the things which evolve them regularly. निरंतर बढ़ते चले जाए, मेरा शरीर निरंतर शक्तिशाली हो, मेरा मन निरंतर खुश होता चला जाए, सुख को प्राप्त करे, मेरे पुरुषार्थ बढ़ता चला जाए, उससे मेरी खुशियां उत्पन्न हो, और मेरा कर्म जो है वो मेरी आत्म संतुष्टि के स्तर का हो। कर्म से आजीविका का कोई संबंध नहीं है। आजीविका भी दसम से देखी जाती है, लेकिन फर्स्ट है कर्मा ऑफ सोल। बहुत सारे व्यक्ति पेट भरने के लिए नौकरी करते हैं, लेकिन वो उनका मन उससे संतुष्ट नहीं होता। तो आजीविका, पेट भरने की आजीविका वो अलग चीज है, और आत्मा की संतुष्टि का कार्य वो अलग चीज है। जैसे मैं आपको बात करूँ कि मेरे 9वीं राशि है और गुरु यहाँ विराजमान, तो मेरा जो कर्मेश है वो गुरुदेव, मेरे जो कर्मेश हैं गुरुदेव हैं। और आप निश्चित मानिए कि मैं जब से समझदार हुआ हूं तब से मेरे अंदर एक ही भाव रहता है कि मैं ज्ञान दूं, मैं पढ़ाऊं, है ना, मैं पढ़ाऊं, मैं ज्ञान दूं, मैं ज्ञान को बांटूं, है ना, मैं स्पीच लूं, मैं स्टेजों पे जाऊं, स्टेज पे खड़ा हूं, लोगों के बीच बातचीत करूं, ज्ञानवान की बात करूं। ये मेरा शुरू से ही रहा है। यानी कि मैं जब पढ़ के निकला, जब मैंने 8th पास की,
तो मैं जयपुर शहर में आरएसएस में कार्यवाह था, शाखा का, और मैं शाखा में वही प्रवचन किया करता था, है ना। उसके बाद जिंदगी ने नौकरी लगा दी, नौकरी लग गई। उसके बाद मैं 91 में इस्कॉन के संबंध में आ गया, तो मैं उसमें गीता पढ़ता था और गीता का प्रवचन करता था, जो मिल जाता था उसको। वो आदत थी मेरी। कई लोग नाराज हो जाते, बड़ा ज्ञानी आदमी, और मेरी आदत थी, तो मेरे को बड़ा मजा आता था, है ना। 6-7 साल उसमें इन्वॉल्व रहा। फिर जिंदगी ने लाके पटक दिया, भाई 2 पैसे कमाओ, नौकरी में लगा रहा। और आज आप देखो, मैं ज्योतिष में आ गया। यहाँ पे भी मेरा इंक्लाइनेशन है वो पढ़ाने का है, पढ़ने और पढ़ाने का, और जीवन को उत्कृष्ट बनाने की चीजों को समझने और समझाने का। तो आप देखिए, मेरी आत्मा कहाँ संतुष्ट होती है, जबकि मैं नौकरी करता हूँ, सरकार की धन पाता हूँ, वहां से परिवार चलता है, उससे परिवार चलता है, उससे ज्योतिष से कोई कमाई नहीं होती। ज्योतिष से इतनी नहीं होती कि घर चलाए जा सके। आप चाय जरूर पी सकते हो, लेकिन मेरा इंक्लाइनेशन किधर है? ये है कर्मा ऑफ द सोल, दैट इज सेंट्रल। तो ये क्या है? एक निरंतर भाव है। इस वर्ड को आप याद कर लेना, इस आत्मसात कर लेना, और रोज ये बोलना अपने आप से कि मैंने मेरे केंद्र को बढ़ाने के लिए, मेरे न्यूक्लियस को बढ़ाने के लिए, मेरे जीव द्रव को बढ़ाने के लिए मैंने किया क्या। अगर ये खत्म हो गया ना, तो बाकी कुछ काम नहीं करेंगे। आपका शरीर चला गया, आपका शरीर चला गया, तो आपको ये कोई सुख नहीं देने वाले। कितना भी बढ़िया भोजन हो, कितना भी धन हो, आपको कोई मतलब नहीं, आपके किसी काम का नहीं, आपके किसी काम का नहीं। तो इसको इतना बलवान कर लो। तो ये केंद्र, तो केंद्र को क्या कहा गया? विष्णु स्नान। और विष्णु कौन है? देखो, हमारे ऋषि मुनियों की आप हम कितने ब्लेस्ड हैं। हजारों हजारों साल की तपस्या कर, उन्होंने शरीर गड़ा दिए, हिमालय पे बैठे रहे, चींटियां चढ़ गई, नीम के खा गई है, कोई खाया नहीं। हजारों साल तक उन्होंने खाया नहीं, पिया नहीं, खो गए इस शक्तियों के अंदर, और ये विलक्षण ज्ञान हमको फ्री में दे गए। उनसे बड़ा त्यागी, उनसे बड़ा दानी कोई हो सकता है दुनिया में? आज एक लाइन कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसका पेटेंट करा के पैसे मांगता है, उसके पैसे कमाता है। और आप देखो पाराशरी, आप देखो जातक परिजात, आप देखो जेमिनी, वो कितना विलक्षण ज्ञान 150 रुपए की, 200 रुपए किताब में मिल रहा है। हमको बताओ आप, आज हम किसको रॉयल्टी दे रहे हैं? तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इतनी बड़ी चीजें प्राप्त कर रहे हैं, इनको फैलाएं, साथ ही साथ इस ज्ञान के संवर्धन परिवर्धन के लिए, है ना, परिसंस्करण के लिए क्या हम थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते? किसी भी रूप में दो। ज्योतिष की साधना करो, ज्योतिष को फैलाओ, ज्योतिष को बढ़ाओ, किसी को मत रोको। जो ज्योतिष कर रहा है वो पूजनीय है, सम्माननीय है। तो दोस्तों, जब हमारे ऋषि मुनियों ने उस पर रोक नहीं लगाई, वही लिख जाते कि यार हम तुम्हें इतना बड़ा ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या जरूरत है देने की। जब उन्होंने ही सब चीज छोड़ दिया, और आप ताजुब करोगे कितने ही राइटर तो ऐसी ऐसी किताबें लिख गए और उन्होंने अपना नाम तक नहीं लिखा उस पर, अपने गुरु का नाम लिखा, अपना नाम तक नहीं लिखा, अपने गुरु का नाम लिखा। बताओ आप। तो साथियों, क्या करना है? केंद्र निरंतर है, इसको क्या नाम दिया गया? विष्णु स्थान। विष्णु कौन है? पालक, द प्रिजर्वर, पालक, पालने वाला। तो आप अपने विष्णु स्थान को जितना बलवान करेंगे, उतना बढ़िया आपका जीवन होगा। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे और आपका पालन सर्वोत्तम रूप से करेंगे। अब बात आती है इस केंद्र के बाद त्रिकोण भाव, यानी कि पंचम नवम। पंचम नवम, पंचम नवम भाव को शुभ का भाव कहा गया है और नवम को अति शुभ कहा गया है। ठीक है, इनको दूसरा नाम दिया गया लक्ष्मी, लक्ष्मी स्थान। द इनुमरस वेल्थ, द इनुमरस रिचेज दैट